अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम बात करेंगे मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर किताब जिसका राइटर है रेन मार्टन। उसकी यूनिट 11 की बात करेंगे एडवर्ब्स के हवाले से। साथ में चैप्टर नंबर 31 है जो कि है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। आपको याद दिलाता चलूँ, मैं जो है वो सीरीज़ पूरी रखी है रेन मार्टन की किताब मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की। उसकी जो एक्सरसाइजेज जो उसमें गिवन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास ये चैप्टर 31 जो है उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें चैप्टर नंबर 31 जो है वो गिवन है, ठीक है, जो कि है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के हवाले से। अब इसकी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज जो है वो है पेज नंबर 167 पे मौजूद है। इस एक्सरसाइज में नंबर तो नहीं दिया हुआ कि ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज लिखा हुआ है। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, तभी मैंने यहाँ पर पेज नंबर को मेंशन किया है तो आपको आसानी हो। ये एक्सरसाइज क्या कहती है, क्या करना हमें, पुट द एडवर्ब्स इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो एज टू मेक सेंस। सेंटेंसेस हैं, एडवर्ब्स एंड में दिए हुए हैं, वहाँ पर हमने राइट प्लेस पर सही जगह पर एडवर्ब्स को पुट करना है। ये जो है ना वो इस एक्टिविटी में हमने करना है। मैंने वो जो इनपुट है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैं बताता चलूँ यहाँ पर आपको, द टू ब्रदर्स आर अलाइक, ये सेंटेंस था, नियरली लास्ट में ब्रैकेट में था तो हम लिखेंगे द टू ब्रदर्स आर नियरली अलाइक। ये राइट प्लेसमेंट है एडवर्ब की। अच्छा, ये राइट प्लेसमेंट क्यों होनी चाहिए एडवर्ब की? वो इसलिए कि एडवर्ब की अगर प्लेसमेंट अगर चेंज कर देंगे तो उसकी मायना चेंज हो सकती है। जिस बात पर आप एम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं वो मायना आपको हो सकता है नहीं, ये पॉसिबल है कि आपको वो मायना फिर उस तरह की नहीं मिलेगी। इसलिए एडवर्ब्स की पोजीशन सही होना सेंटेंसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले सेंटेंस पर जो कि है ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे। अब यहाँ पर हमें एडवर्ब फेथफुली था तो ही हैज़ फेथफुली प्रॉमिस्ड टू पे, ठीक है। नंबर 3 पे है देयर वर ओनली 3 or 4 बॉयज़ लेट। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे फोकस किया है तो हमने यहाँ पर ऐड किया ये यहाँ पर। आई रियली डिड नॉट वांट टू कम, यहाँ पर आप रियली राइट आफ्टर सब्जेक्ट आप देंगे यहाँ पर। और अगर ये टू बी होगा तो वहाँ पर आप टू बी वर्ब के बाद ऐड करेंगे। जैसे कि मैं अगर कहूँ आई एम रियली सॉरी तो वहाँ पर आप इसको आई एम रियली बिज़ी, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पर टू बी वर्ब के बाद इसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर 5 है आई केम मेयरली टू रिटर्न अ बुक, कि मैं तो सिर्फ किताब वापस करने आया था। उसके बाद यहाँ पर है वी कैन सक्सीड ओनली बाय हार्ड वर्क। यहाँ पर अगर यूँ होता वी कैन ओनली सक्सीड बाय हार्ड वर्क तो उसकी मायने थोड़ी चेंज होती। यहाँ पर वी कैन सक्सीड ओनली बाय हार्ड वर्क मतलब कि हम सिर्फ मेहनत करके ही कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम ओनली यहाँ लेते तो उसकी मायना हो जाती कि हम सिर्फ कामयाब हो सकते हैं मेहनत करके, मतलब मेहनत करके हम सिर्फ कामयाब हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद नंबर 7 है वी शुड नेवर स्पीक इल ऑफ द डेड। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि हमें कभी भी गलत बात नहीं करनी चाहिए जो मर गए हैं उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ है ही ऑफन इन्वाइटेड मी टू विज़िट हिम। अगर हम इस जुमले को अगर आप देखें तो ऑफन की प्लेस में यूँ रखते हैं हम, ही इन्वाइटेड मी टू ऑफन विज़िट हिम और टू विज़िट हिम ऑफन, तो यूँ हो जाएगा कि उसने मुझे अक्सर घूमने वहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया, या मुझे उसने अक्सर दावत दी है घूमने के लिए। अक्सर दावत दी है घूमने के लिए कि मुझे अक्सर कहा है, बार बार कहा है कि भाई हमारे पास घूम कर चल जाओ, चक्कर लगा लो। ये बार बार कहा है, अक्सर कहा है मुझे। लेकिन मुझे अगर इसको हम यहाँ रखते, इसको विज़िट के साथ लगाते तो हो जाता कि उसने मुझे अक्सर घूमने के लिए दावत दी है कि भाई मैं बार बार वहाँ पर जाऊँ, ठीक है। बार बार कहा नहीं, बार बार वहाँ जाऊँ उसकी दावत दी है, कहा है मुझे। तो इस तरह से ये हमने जो हमारे एक्सरसाइज नंबर थी यहाँ पर पेज नंबर 167 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिएगा आपके बुक की एक्सरसाइज जो है वो पेज 167 पर। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 32 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपके मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर की किताब रेन मार्टन की लिखी हुई उसकी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं।
सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब्स, यहाँ पर हम सिंटेक्स एडवर्ब का है जो राइट प्लेसमेंट है उनकी बात करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 इसकी गिवन थी तो हमने इसको लिखा है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे बताया जा रहा है पुट द एडवर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगेन यहाँ पर भी जो है ना हमने करेक्ट प्लेस में एडवर्ब्स को ऐड करना था, तो यहाँ पर हमने उसको करेक्ट प्लेस पे एडवर्ब को इनपुट कर दिया है। अभी हमसे इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला है ही इज़ नेवर इन टाइम फॉर मील्स, कि वो कभी भी खाने के लिए टाइम पर नहीं पहुँचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ नॉट गुड इनफ, इनफ को हम मोस्टली जो है वो एंड में रखते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ दिस इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है शी सेल्डम गोज टू द सिनेमा, तो सेल्डम को हमने राइट आफ्टर सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं मैं बता दूं आपको, कौन से वाले, जैसे मैं हम कहें यूजुअली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, सेल्डम हो गया, और ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ये राइट आफ्टर सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद आई ऑलरेडी नो द आंसर, के मैं आंसर पहले से जानता था, ये इसकी प्लेसमेंट है ऑलरेडी की, ऑलरेडी भी आपका एडवर्ब। उसके बाद है हैव यू मेट बिफोर, सॉरी हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं, तो ये हमारा जो है वो बिफोर जो है वो एंड में रखेंगे हम यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई चाहती है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देन राइट इट इनटू different ways giving it a different meaning by changing the position of the word in parenthesis। तो हमने क्या करना है, जो parenthesis में यहाँ पर ये हमें word given है, यहाँ पर मिले हुए हैं जो adverbs हैं, तो इनको हमने इनकी positions को change करके हमने इनको 2 बार लिखना sentences को। sentence हमें given है there is no need to shout, अब ये sentence है एक, इसमें एडवर्ब अभी हमने नहीं लगाया हुआ, तो हमने ऑफन इसको 2 अलग अलग पोजीशंस पे लगाना है ताकि इनकी मायना अलग अलग है। जैसे कि पहले हमने क्या किया है आपके लिए, देयर इज नो नीड टू शाउट ऑफन, कि अक्सर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग भी मैंने ऐड कर दी है। मीनिंग है कि शाउटिंग इज समटाइम्स नेसेसरी बट नॉट फ्रीक्वेंटली, कि नेसेसरी है कभी कभार लेकिन अक्सर नहीं, अक्सर आप हमेशा चिल्लाते रहते हो ऐसे नहीं। ठीक है, देयर इज ऑफन नो नीड टू शाउट। यहाँ पर सेकंड जो पार्ट हमने इसमें किया उसमें लिखा है कि अक्सर इस चीज की जरूरत नहीं होती कि बंदा चिल्लाए, यहाँ पर उसकी मायने थोड़ी चेंज कर दी, जिसकी मायने फ्रीक्वेंटली देयर इज नो नेसेसिटी टू शाउट। ठीक है, तो ये नीड के लिए यूज हुआ है, हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास सेंटेंस है दे सॉ 3 मैन, ये ओनली हमने लगाना है यहाँ पर। तो क्या है, दे ओनली सॉ 3 मैन। अब अगर हम इसको ओनली को यहाँ राइट आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगी, दे सॉ 3 मैन एंड डिड नथिंग एल्स, कि उन्होंने सिर्फ 3 आदमी देखे और कुछ नहीं किया। ये इसकी पहली मायना। अगर हम इसको बी में करेंगे, अब मिसाल तो ना उनसे बात की ना उनको जो है ना उनसे इंटरेक्ट किया, तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। अगर बी में देखेंगे, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि दे सॉ ओनली 3 मैन, तो मतलब ये हो गया कि दे सॉ एग्जैक्टली 3 मैन, उन्होंने 3 बंदे ही देखे सिर्फ, और कोई नहीं देखा। यहाँ पर ओनली 3 मैन मतलब सिर्फ 3 बंदे देखे। यहाँ पर दे ओनली सॉ 3 मैन, कि उन्होंने सिर्फ 3 बंदे देखे। अब मतलब उन्होंने सिर्फ देखा, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये डिफरेंट चेंज है इनका, मतलब इनमें कि जब आप प्लेसमेंट चेंज करेंगे पोजीशन एडवर्ब की तो मायने को चेंज कर दें, हो जाएगी इसकी। जैसे कि उसके बाद हमारे पास है टोल्ड हिम टू लीव द हाउस, अब हमने इंस्टेंटली को यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें, आई इंस्टेंटली टोल्ड हिम, का मतलब है कि मैंने एकदम से, अभी से, मतलब कि जल्दी से उनको कहा मैंने, अभी से जो उनको कह दिया मैंने, क्या कह दिया, टू लीव द हाउस, घर छोड़ दो, मैंने मतलब कहने में देर नहीं की। ठीक है, जैसे कि आई टोल्ड हिम विदाउट डिले टू लीव द हाउस, कि मैंने उनको कहने में देर नहीं की कि जल्दी जल्दी करो, मैंने अभी बोल दिया उनको। फिर आई टोल्ड हिम टू लीव द हाउस इंस्टेंटली, अब इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने उन्हें कहा कि घर जल्दी से खाली कर दो। पहले जल्दी से बोला उनको, ठीक है, लेकिन दूसरे जुमले में जब हम इंस्टेंटली लास्ट में रखेंगे तो टू लीव हाउस को हम देखेंगे कि ये किसके लिए यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट ही शुड लीव द हाउस विदाउट डिले, कि वो घर जो है ना विदाउट डिले जो है ना वो क्या करें, वो छोड़ दें, खाली कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ है द सर्वेंट प्रोमिस्ड टू डू इट, अब क्विकली हमने ऐड करना है डिफरेंट जगहों पर, पोजीशंस पर। द सर्वेंट क्विकली प्रोमिस्ड टू डू इट, मतलब कि सर्वेंट ने जल्दी से वादा कर लिया करने के लिए।
यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। द सर्वेंट मेड द प्रॉमिस विदाउट डिले, कि सर्वेंट ने देर किए बगैर वादा कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें द सर्वेंट प्रॉमिस टू डू इट क्विकली, अब यहाँ मायना होगा कि उसने वो काम करने के लिए, जल्दी करने के लिए जो ने वादा किया। तो क्या द सर्वेंट प्रॉमिस दैट द एक्शन वुड बी परफॉर्म्ड क्विकली, जो काम है वो जल्दी जो है ना परफॉर्म किया जाएगा। यहां पर फिर जो है ना वो ये मायना आएगी अगर हम इसको एंड में इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का टॉपिक था, उस पर भी हमने 2 एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी, और आप इसका बुक अगर स्टडी किया हुआ है आपने पहले से, यहाँ आपके पास किताब मौजूद है ये, तो आप यहाँ से रेफरेंस इनका ले सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगली वीडियोस आती रहेंगी, जो है ना मेरिन मार्टिन की किताब पे भी जो एक्सरसाइज पे काम कर रहा हूँ, साथ में जो है हम जो रेमन मर्फी की जो किताब है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, हत्ता के उसकी एंड में एक्सरसाइज दी हुई हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज सॉल्व करते करते या समझाने के बाद, थ्योरी के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई गई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।